आप हिंदी की बुक निकालेंगे। आपका 3rd चैप्टर है अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। एक कहता था यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा कह रहा था कि उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। महात्मा यानी कि साधु संत ऊंची जोर से आवाज़ ध्वनि, लठ यानी डंडा, प्राण यानी जान, स्थान यानी जगह, व्यक्ति यानी आदमी, उद्यत यानी तैयार, भूमि यानी ज़मीन, स्वामी यानी मालिक, स्वामित्व यानी अधिकार, क्रोध माने गुस्सा, पक्ष माने तरफ, दलीलें माने तर्क, लाल पीला होना मुहावरा है क्रोधित होना। अब महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? महात्मा जी ने मार्ग में 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना। दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में क्या दलीलें दे रहे थे? दोनों भाई भूमि पर अपना अधिकार बता रहे थे। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। 2 व्यक्तियों का झगड़ा। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। ये सोचकर वह निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो? आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? स्वभाव यानी कि आदत, परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला, सदैव यानी कि हमेशा, व्यर्थ, बेकार, अतएव यानी कि इसलिए, प्रयास मतलब प्रयत्न, निकट, पास, भद्र यानी सज्जन। महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है? महात्माओं का स्वभाव दयालु और परोपकारी होता है। महात्मा जी ने मन में क्या विचार किया? महात्मा जी ने सोचा कि इन दोनों का झगड़ा समाप्त कराना चाहिए। दोनों व्यक्तियों से महात्मा जी ने क्या कहा? महात्मा जी ने कहा कि हे सज्जनों, आप कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? समझौता का समानार्थक शब्द क्या है? सुलह। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग की नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपने बतलाकर मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक है संपत्ति का बंटवारा। महात्मा से एक व्यक्ति ने क्या कहा? व्यक्ति ने कहा, महात्मान, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ झगड़ा कर रहा है। दूसरे भाई ने फिर भी यह व्यर्थ झगड़ा कर रहा है। दूसरे व्यक्ति ने महात्मा जी को क्या समझाया? दूसरे भाई ने महात्मा जी को समझाया कि महाराज, यह झूठ बोल रहा है। ज़मीन मेरे हिस्से में आती है। यह मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना
चाहता है। हड़पना शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। हड़पना शब्द का आशय है बल प्रयोग से या डरा धमकाकर किसी वस्तु या संपत्ति पर अधिकार जमा लेना। महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया, तुम दोनों इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो उससे ही ये बात पूछ लें कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? अब आपके शब्दार्थ आते हैं बेटा। फरमाया यानी कि कहा, दलील यानी कि तर्क, निर्णय यानी कि फैसला, उतारू यानी कि तैयार, उतारू यानी कि उतावले या तैयार, मालिक स्वामी, ताकना यानी कि लगातार देखना, मानने यानी कि स्वीकार। अब आपको ये सारे शब्दार्थ लर्न करने हैं और चैप्टर रीडिंग करनी है। आगे हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके।